बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम बात पाकिस्तान की है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया ज़फ़र। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। नाज़रीन, कल सेनेट इलेक्शन में हुकूमत के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई। वो हुकूमत जो 100% उम्मीद में थी कि इस बार फतह जो है वो हर सूरत इनकी होगी, पीटीआई जो है वो वाज़ह अक्सरियत से कामयाब होगी, और तकरीबन ऐसा हुआ भी। सेनेट इलेक्शन में अगर ओवरऑल देखा जाए तो पीटीआई वाज़ह तौर पर तमाम जमातों से आगे रही। सेनेट में पीटीआई ने जो है वो वाज़ह अक्सरियत से नशिस्तें हासिल की, मगर बाजी तब पलटी जब पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो गए। हुकूमत को बहुत एतमाद था, बहुत यकीन था, और हुकूमत जो थी वो ये कहती हुई, इस यकीन का इजहार करते हुए दिखाई देती थी, लेकिन ये तमाम की तमाम उम्मीदें जो हैं वो धरी की धरी रह गई जब अब्दुल हफीज़ शेख जो हैं वो कामयाब नहीं हुए, बल्कि अपोजिशन की जानिब से, पीडीएम की जानिब से जो उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे, इन्हें अक्सरियत से जो है वो कामयाबी हासिल हुई। 5 वोट से जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट इंतखाबात में कामयाब हुए। अब इस तमाम मामलों को अगर गौर से देखें तो क्या वजूहात नज़र आती हैं इस तमाम की तमाम ट्रेजेडी के पीछे। वो हुकूमत जो वाज़ह तौर पर जीती हुई नज़र आ रही थी, और अवाम को और ख़ुद वुज़रा को और ख़ुद इमरान खान साहब को, पार्टी अरकान को ये यकीन था कि पीटीआई जो है वो इस दफ़ा जीतेगी और पीटीआई के अब्दुल हफीज़ शेख जो है वो कामयाब नहीं होंगे। तो बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजूहात थी, और उन चीज़ों पे बात करेंगे जो आपके और मेरे जहनों में हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हुकूमती सतह पर जो ब्लफ हुआ, जो था मसला पैदा हुआ, वो ये था कि वोट को ज़ाया कर दिया गया या वोट ज़ाया हो गया। इस पे खैर बाद में बात करते हैं कि क्या वाकई ही वोट जो है वो ज़ाया हुआ या इसे जानबूझकर ज़ाया किया गया। अब नाज़रीन, 2-4 नहीं, पूरे 16-17 वोट थे जो ज़ाया हुए, जिनमें इमरान खान साहब का अपना वोट भी शामिल है। 5 वोट से यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है जीत फतह जो है वो नसीब हुई, और हर कोई ये बात करता दिखाई दे रहा था कि ये जो वोट्स हैं वो मिसिंग आखिर क्यों हुए, आखिर कैसे हुए। जबकि खुद इमरान खान साहब जो हैं, इन्होंने ये कहा, इनके वुज़रा का ये कहना था कि इन्हें मालूम है, ये इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि ये कौन लोग थे जिनका जो वोट है मिसिंग हुआ, या ये कौन लोग थे जिन्होंने हुकूमत पर अदम एतमाद का मुजाहरा किया, जिन्होंने वादे तो हुकूमत से कर लिए कि हम आपको वोट देंगे, जिन्होंने हुकूमत को इस बात की यकीन दहानी तो करवा दी कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो हैं उन्होंने हुकूमत को दगा दे दी, वज़ीर आज़म साहब को दगा दे दी, और वोट जो है वो मुखालिफ पार्टी को दे दिया। अब वज़ीर आज़म साहब जो है वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो जानते हैं, उन्हें मालूम है। अब यहाँ पे जो है वो एक आम सी बात जो जहन में आती है, जो आपके, मेरे, हम सबके जहनों में आती होगी बिलाशुबा, कि जब वज़ीर आज़म साहब को मालूम है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने जो है अदम एतमाद का मुजाहरा किया, ये कौन लोग हैं जिन्होंने जो है वादे इनसे किए लेकिन जो है हक में वोट दूसरी पार्टी के दिया। जब वज़ीर आज़म साहब को पता था इन सब चीज़ों का, तो फिर वज़ीर आज़म साहब आपने ऐसे लोगों को टिकट्स क्यों दी? जब कोई बंदा आपके साथ लॉयल नहीं है और आपको इस बात का पता है कि वो बंदा जो है मेरे साथ लॉयल नहीं है, तो फिर भी आपने क्या सोचकर इनको टिकट दी? वो उम्मीदवार जो आपके साथ वफादार ना रह सके, हम एक बात कैसे कह सकते हैं कि कल को यही लोग, यही वुज़रा जो है वो आवाम के साथ मुखलिस होंगे? हम ये बात कैसे कह सकते हैं? क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है इस बात की कि अगर ये वुज़रा आपके साथ लॉयल नहीं है, आवाम के साथ लॉयल होते, आवाम को जो है ये रिलीफ पहुंचाते, आवाम के लिए बेहतरी करते? जो लोग आपसे ही झूठ बोल गए हैं उन्होंने आवाम का कख करना था। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के बाद जो बात चर्चा में रही वो ये थी कि वोट ज़ाया हो गया।
हर टीवी चैनल्स पे, हर जगह पे जो है यही बात जो थी वो की जा रही थी, यही सवाल जो था वो बार बार उठाया जा रहा था। इसी पर बात करेंगे, लेकिन वक्त यहाँ हो गया है ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके बात को यहीं से जारी करेंगे। खाना खा ले। बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल, 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही थी यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पर, बात हो रही थी सेनेट इलेक्शंस पर, सेनेट इलेक्शन में हुकूमत के साथ जो ट्रेजेडी हुई इस पर, और बात हो रही थी सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों के वोट ज़ाया होने पर। अब नाज़रीन, वोट ज़ाया हो गया है। अब यहाँ ये सवाल है कि क्या वाकई ही ये वोट ज़ाया हुआ था, और क्या इतना ही आसान है कि वोट जो है वो ज़ाया हो जाए? क्या जो है इतना पेचीदा था वोट कास्ट करना? क्या इतना मुश्किल था बैलेट पेपर कि जिससे जो है उम्मीदवार जो हैं, जो वोट कास्टर जो हैं, उन्हें ये पता नहीं चला कि हमने वोट कैसे कास्ट करना है, हमने अपना वोट जो है वो कैसे देना है? और हमारे दानिशमंद, हमारे पढ़े लिखे वुज़रा जिनको ये समझ नहीं आ सका कि इस बैलेट पेपर को हम कैसे फिल करें, जिन्हें ये समझ ना आ सका कि वोट कैसे कास्ट करें, और अपनी बेदहानी में जो है वो अपना वोट ज़ाया कर चुके वो। हालांकि नाज़रीन, अगर वोट की बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब ये पूरा मामला पेश आया इलेक्शंस का, सेनेट इलेक्शंस का, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर हिदायतनामा भेजा गया था। और ये पहली बार नहीं, बल्कि असूली तौर पर जो तमाम प्रोसेस होता है उसके ज़ेरे असर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस का जो भी हिदायतनामा होता है वो तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को भिजवाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह इस बार भी हुआ। तमाम उम्मीदवारों को जो हिदायतनामा था वो भिजवाया गया, ताकि उम्मीदवार जो हैं वो इसको पढ़ लें, सोच लें, समझ लें, देख लें, कि ताकि कोई आइंदा जो है गलती ना हो, जब वो वोट कास्ट करने लगे उन्हें परेशानी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और तमाम की तमाम दस्तावेज़ात, तमाम के तमाम एक्ट्स के बारे में तफसीलन बताया गया था। नाज़रीन, तफसीलन बताया गया था, A to Z उसमें तमाम तहरीर थी कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है। इसके बावजूद भी शहरियार अफरीदी ने लापरवाही की, और वो तमाम वुज़रा जिन जिन अरकान ने जो है लापरवाही की, फिर हम यहाँ पे जो है सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये जो वुज़रा थे या शहरियार अफरीदी समेत जितने भी लोग थे जिन्होंने अपना वोट ज़ाया किया, या तो फिर इनको हिदायतनामा मिला ही नहीं होगा, या फिर ऐसा होगा कि मौसूफ जो हैं वो इतने बिज़ी हैं कि उन्होंने हिदायतनामा पढ़ने की ज़हमत ही नहीं की, और जिसकी वजह से जो है वो अपना वोट जो है वो ज़ाया कर बैठे। अजीब माहौल था, वाकई अजीब। चाइल्डिश बिहेवियर जो है वो वुज़रा की जानिब से देखा गया इस तमाम के तमाम मामले पर। हिदायतनामे के अलावा नाज़रीन, जब वोट कास्ट करने जाते हैं तो बाकायदा तौर पर स्क्रीन्स भी लगी हुई होती हैं। जब तमाम उम्मीदवारों ने वोट कास्ट किया, वहाँ पे जो था वो बाकायदा तौर पर स्क्रीन्स लगी होती हैं, जिस पर वाज़ेह तौर पर डिटेल्स, हिदायत जो हैं वो डिस्प्ले हो रही होती हैं कि हाँ जी भाई, आपने ऐसे ऐसे करना है, ये जो तदाबीर हैं, ये जो तरीक़ाकार है ये आपने अपनाना है, ये तरीका जो है वो आपने नहीं अपनाना। कि वाज़ेह तौर पर वहाँ ये भी मेंशन था कि आपने दायरा नहीं लगाना, निशान नहीं लगाने, और कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, कौन सा पेन इस्तेमाल नहीं करना। इसके बावजूद भी वुज़रा की जानिब से, उम्मीदवारों की जानिब से ये कहना कि हमें जो है वो पता नहीं चला, हमने टिक लगा दिए, हमने जो सर्कल लगा दिए, हमने फ़लाँ पेन यूज़ कर लिया तो हमने फ़लाँ पेन यूज़ कर लिया, डज़न्ट मेक सेंस।
रियली डजंट मेक सेंस। ये सारा का सारा जो है बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि प्लान करके जो है ना सारी स्कीम बनाई गई थी, अपने वोट को ज़ाया किया गया था। इम्प्रेशन बिल्कुल जो है वो इस तरह का दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत से वुज़रा जो थे, बहुत से कैंडिडेट जो थे वो असम्बली में सेनेट में इस तरह के मौजूद थे जो तालीम याफ्ता होने के साथ साथ जो हैं एक्सपीरियंस भी थे, जिन्हें ये पता था कि वोट कास्ट कैसे किया जाता है। और ये बच्चे तो थे नहीं जिनको ये ना पता चले कि सामने क्या लिखा हुआ है और वो उसको पढ़ ना सकें। अब नाज़रीन, लापरवाही हो गई। इसके बाद जो है इस लापरवाही को जो है वो छुपाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, इसको मुख्तलिफ ही रंग दिया जा रहा है, अपनी कोताहियों को छुपाया जा रहा है। नाज़रीन, ये बात हो गई वोट्स की कि कैसे वोट जो है वो ज़ाया हुए, किस तरह से हुए। अब ज़रा जो है वो बात कर लेते हैं डिटेल्स पे कि सेनेट इलेक्शंस में जो है वो कौन सी पार्टी के कितने वोट्स रहे, क्या डिटेल्स थी, ओवरऑल डिटेल्स पर बात करते हैं। और आपको बता कि सेनेट इलेक्शन 2021 में पीटीआई सबसे बड़ी जमात रही ऐवान बाला की, लेकिन ऐवान बाला में अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमती इत्तेहाद पर बरतरी हासिल हुई। सेनेट की 48 में से 37 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए और पंजाब की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात बिला मुकाबला हो चुका था। पंजाब से तहरीक इंसाफ के 5, नून लीग के 5 और काफ लीग का 1 रुकन जो है वो मुंतखब हुआ। नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 37 में से 13 नशिस्तें हासिल की। पंजाब समेत तहरीक इंसाफ की कुल नशिस्तें 18 हो गई। नई 18 और पुरानी 7 नशिस्तें मिलाकर पीटीआई 25 नशिस्तें हासिल करके ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात रही, जबकि पीपल्स पार्टी 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून 5 नई और 12 पुरानी नशिस्तों के साथ 17 नशिस्तें हासिल कर सकी और तीसरे नंबर पर रही, जबकि इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मुस्लिम लीग नून का जो था वो दूसरा नंबर था। पीटीआई और इत्तेहादियों को मजमूई तौर पर अगर बात करें तो इन्हें मजमूई तौर पर 48 नशिस्तों में से 28 नशिस्तें मिली, जबकि पीडीएम ने मजमूई तौर पर 20 नशिस्तें हासिल की, जिसके बाद 100 अरकान के ऐवान बाला में अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमती इत्तेहाद पर भारी हो गया। सेनेट में अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 53 हो गई, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 47 रही। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल रही और जो हुकूमत के एक्सपेक्टेशंस थी वो तो पूरी ना हो सकी। हुकूमत का जो ख्याल था, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उनको ये लग रहा था कि वो जो हैं वो वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे, हालांकि ऐसा नहीं हो सका। इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि टिकट्स में जो तब्दीली की गई थी, मेंबरान से टिकट वापस ली, फिर उनको दी और किसी को दी, किसी को ना दी, तो ये शायद जो है वो बाहमी इख्तलाफ की वजह हो सकती है। एंड यू कैन ऑल्सो सेड कि ये जेलसी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं जेलसी का फैक्टर भी होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में, हमारी पॉलिटिक्स में ये बहुत आम चीज़ है, जेलसी का फैक्टर होना, इख्तलाफ होना, किसी को आगे जाते हुए ना देखना। फिर जब ये सारी जेलसी वाला फैक्टर आया, बामी इख्तलाफात पैदा हुए, तो फिर यही हुआ होगा कि रिया मेरा नहीं तो रहने मैंने किसी का देना नहीं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब इस सब के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से जो बयान आया सामने, इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इजलास बुलाया। एक तरफ तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि इन्हें मालूम है कि किन लोगों ने अदम एतमाद का मुजाहिदा किया। फिर आप कहते हैं कि इनको कुछ भी नहीं कहना। जब आपको पता है कि किन लोगों ने अदम एतमाद का मुजाहिरा किया, जब आपको पता है ये लोग आपके अपने नहीं हैं, फिर भी आप कह रहे हैं इन लोगों को कुछ नहीं कहना। इतनी हमदर्दी वज़ीर-ए-आज़म साहब, इतनी हमदर्दी उन लोगों से जो आपके अपने ही लॉयल नहीं हैं। कम से कम ये तो देख लें कि वो किसी और के क्या लॉयल होंगे। ऐसा आखिर क्यों? हालांकि कार्रवाई होनी चाहिए और कोई वजह नहीं, तो यही सोचकर जो है वो कार्रवाई को अमल में लाया जाए कि जो वुज़रा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपके लॉयल नहीं हैं, उन्होंने अवाम के क्या लॉयल होना है, जो आपके साथ मुखलिस नहीं हो सके, अवाम को तो वो खुद ही जो है वो ख़वार करेंगे।
نکالیں ایسے تمام کے تمام لوگوں کو، ایسے تمام کے تمام وزراء کو جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، کیونکہ اب اگر ایکشن نہیں لیا گیا تو وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے، صرف 2 سال، محض آپ کے پاس 2 سال رہ گئے ہیں. ان 2 سال کے عرصہ میں پرفارم کرنا ہے اور اچھا پرفارم کرنا ہے، اور اچھا پرفارم تب تک بالکل نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایسے جو ہیں وزراء یا ایسے اراکین جو ہیں موجود ہیں جن کو آپ صاف الفاظ میں اگر کہیں تو عوام دشمن جو ہیں، کیونکہ جو آپ کا نہیں ہے، جو وزیر اعظم کا نہیں ہو سکا، وہ عوام کا بھی نہیں ہو سکتا. اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن اس ایک نشست پر جو ہے وہ ایسے خوش ہو رہی ہیں جیسے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہو. پیپلز پارٹی کے اتحادیوں کی جانب سے جو ہے وہ یہ نعرہ زور و شور سے لگایا جا رہا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. اب ناظرین، اگر اختلافات سے ہٹ کے بات کی جائے تو ان تمام اختلافات کے بعد پیپلز پارٹی کا یہ قدم کہ یوسف رضا گیلانی کو پی ڈی ایم سے مشترکہ طور پر یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ کھڑا کرنا انتہائی عقل مندانہ فیصلہ تھا، اور جو یہ ثابت بھی ہوا اور واضح اکثریت لی یوسف رضا گیلانی صاحب نے، اور وزیر اعظم صاحب کو انہی کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں ہروایا گیا. ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام تر معاملات کے بعد اب وزیر اعظم صاحب کیا ایکشن لیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ تو وزیر اعظم صاحب نے آج مانگنا ہے. آج جو ہے اجلاس بلوا لیا گیا ہے. وزیر اعظم نے جو اجلاس بلوایا ہے تو وہ لوگ یا وہ پارٹی کے کارکن جنہوں نے مخالف پارٹی کو ووٹ دیا، جنہوں نے وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیا، اگر وہ اب بھی کھڑے ہو کے مظاہرہ کریں، اب بھی کھڑے ہو کے اجلاس میں کہہ دیں کہ ہاں جی ہم نے جو ہے آپ کو ووٹ نہیں دیا، حالانکہ آپ بقول آپ کے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ووٹ نہیں دیا، پھر بھی اگر وہ کہہ دیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ایکشن لیا جائے گا پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ کیا ایکشن لیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ اور کیا ایکشن لیا جائے گا آپ کی جانب سے؟ اسی کے لیے تمام عوام ہم سب منتظر ہیں. اب وزیر اعظم صاحب کیا ایکشن لیں گے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ تو وزیر اعظم صاحب نے آج مانگنا ہے. آج جو ہے اجلاس بلوا لیا گیا ہے. وزیر اعظم نے جو اجلاس بلوایا ہے تو وہ لوگ یا وہ پارٹی کے کارکن جنہوں نے مخالف پارٹی کو ووٹ دیا، جنہوں نے وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیا، اگر وہ اب بھی کھڑے ہو کے مظاہرہ کریں، اب بھی کھڑے ہو کے اجلاس میں کہہ دیں کہ ہاں جی ہم نے جو ہے آپ کو ووٹ نہیں دیا، حالانکہ آپ بقول آپ کے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ووٹ نہیں دیا، پھر بھی اگر وہ کہہ دیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ایکشن لیا جائے گا پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ کیا ایکشن لیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ اور کیا ایکشن لیا جائے گا آپ کی جانب سے؟ اسی کے لیے تمام عوام ہم سب منتظر ہیں. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلے پروگرام میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، تو ہمیں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اور کسی بھی خبر کی ڈیٹیل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان نیوز، کیونکہ بات ہے پاکستان کی.